आज मैं आपको बोगनविलिया और कनेर फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग्स लगाना बताऊंगी। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो इनकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं इस समय। अगर आपके आसपास कहीं है इनके प्लांट्स तो वहां से कटिंग्स ले लें, या तो भी सड़कों के किनारे बहुत सारे लगे होते हैं, पार्कों में भी वहां से आप इनकी कटिंग्स ला सकते हैं। नर्सरी में इनके फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं। अगर आप इस तरह से फ्री में खुद से तैयार कर सकते हैं इस बरसात के सीजन में, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको खुशी भी होगी कि आपने खुद से तैयार की है। तो अगर कभी भी नहीं कटिंग्स लगाए हैं तो ट्राई कर लीजिए इस सीजन। देखिए मेरे साथ में मैं भी कटिंग्स लगा रही हूँ, आप भी लगाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए कटिंग्स चाहिए और इस तरह से कटर चाहिए। मैंने ऑलरेडी मिट्टी बना के तैयार करके रखी हुई है गमलों में। मेरे गार्डन सॉइल है, उसमें मैंने रेत मिला दिया है, थोड़ी सी नीम खली मिला दिया है। फंगस वगैरह जो बरसात के सीजन में लग जाता है अक्सर, तो उसके लिए नीम खली मिला सकते हैं, या फिर साफ फंजिसाइड, या फिर हल्दी मिला सकते हैं आप अपने जो गार्डन सॉइल है उसमें। आप इसको कोकोपीट में भी कटिंग्स को लगा सकते हैं। नॉर्मल सैंड जो रेत बालू बोलते हैं, बजरी बोलते हैं, रेत, उसमें भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो गार्डन सॉइल आपका है उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो मेरे गमलों की मिट्टी है उसमें मैंने जैसे 50-50 का रेशियो लिया है, तो इस तरह से मिला दिया है। थोड़ा सा उसमें मैंने नीम खली मिला दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने पॉटिंग मिक्स करके गमलों को तैयार कर लिया है। और अब मैं आपको ये ये है कनेर, कनेर की कटिंग्स लगाऊंगी। कुछ कटिंग्स लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कनेर की जो टहनी है मैं काट के लाई थी, आपके साथ में शेयर किया है फ्रेंड्स हम लोगों ने कहाँ से इसकी कटिंग्स लिया है फ्री में। तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके जरूर से देख लें आप अगर नहीं देखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग्स ला सकते हैं। देखिए अब ये है बोगनविलिया की, और बोगनविलिया की कटिंग्स लगाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। 45 डिग्री के एंगल से कट करके ही आप लगाएं। तो देखिए मैंने इनको पानी के उसमें रखा हुआ था, साफ फंजीसाइड के उसमें। 5 दिन हो गए हैं इनको। तो अब मैं उनको निकाल रही, क्योंकि जब मैं लेकर के आई थी तो उसी समय मैंने इनकी कटिंग्स नहीं लगाई थी। कुछ बारिश आ रही थी और बिजी होने के कारण में मैं अब इनकी कटिंग्स लगा रही हूँ। तो देखिए जब भी आप कटिंग्स लगाते हैं ना, तो तुरंत अगर नहीं लगा सकते हैं, कहीं से आपने कटिंग्स ले ली है, तो आप उसको पानी में डिप करके रख दें, या नॉर्मल पानी में रख दें, या फिर साफ फंजीसाइड वगैरह कुछ भी डाल करके रख दें। तो मैंने यही किया था। तो अब मैंने देखिए इस तरह से इसको 2 पार्ट्स बना रही हूँ। 45 डिग्री के एंगल में कट करना है, और ऊपर से इसकी जो ऊपरी लेयर है ना वो छील रही हूँ। अगर नहीं भी छीलेंगे तो भी लग जाएगा, और छीलेंगे तो भी लगेगा। 45 डिग्री एंगल में कट किया है, तो नहीं भी छीलेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं छील लेती हूँ इसकी ऊपरी लेयर को। इससे क्या होता है ना, थोड़ा रूटिंग में इजी होता है। और मैं किस तरह से कौन से मीडिया से इसको रूटिंग हार्मोन लगाऊंगी या फिर क्या लगाऊंगी, तो वो आप देखिए आगे। ये जितनी भी कटिंग्स है ना, ये अलग अलग फ्लावर, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं इनमें। तो कटिंग जब कर रहे थे हम लोग तो उस समय तो दिख रहे थे कि अलग अलग कौन से कलर थे, लेकिन अब इनमें फ्लावर नहीं है ना, तो पता नहीं चल रहा कि कौन से रंगे फूलों वाले कटिंग्स हैं ये। तो खैर जब कटिंग्स लग जाएंगी, फ्लावरिंग हुए, तो तब पता चल ही जाएगा। ये कनेर की है, देखिए इतनी लंबी टहनी है, तो इसको मैं 2 पार्ट कर रही हूँ। सिंगल पार्ट अगर मैं पूरा लगा दूँ तो भी कटिंग अगर लग जाएगी तो ये पूरे प्लांट में ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन मैं 2 पार्ट बना रही हूँ। दोनों इस तरह से 45 डिग्री का एंगल करके ऊपर से मैं हल्का से उसकी ऊपरी लेयर निकाल रही हूँ। पत्तियां निकाल देनी है, क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो हवा के झोंके से पत्तियां हिलेंगी तो कटिंग हिलने की चांसेस रहती है। तो इसलिए पत्तियां ना रखे, नाम मात्र की पत्तियां रख सकते तो 1-2 पत्तियां रखे, ऐसे बाकी पत्तियां सब निकालनी जरूरी होती है। तो देखिए इस तरह से मैं कुछ कटिंग्स मैंने इस तरह से ले ली हैं। अब मैं लगा रही हूँ, देखिए क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, ये है रूटिंग हार्मोन। ये 30 से 40 रुपये के करीब या 50 रुपये के करीब एरिया वाइज के हिसाब से नर्सरियों में मिल जाएगी इजीली। मैं नर्सरी से लेकर के आई थी। और दूसरा रूटिंग हार्मोन है ये एलोवेरा जेल, जो कि हमारे गार्डन में मिल जाएगा इजीली। तो दोनों मीडिया से मैं आपको लगाना बता रही हूँ कि कैसे, किस में रूटिंग अगर निकलता है तो किस में जल्दी निकलता है, देखते हैं। तो देखिए ये वाला कटिंग जो मैं ले रही हूँ, इसको लगा रही हूँ मैं रूटिंग हार्मोन से। तो इस तरह से मिट्टी मैंने गीली कर रखी है, पहले मैंने बना लिया था मिट्टी, तो मैंने पानी डाल के इनको थोड़ा गीला कर लिया है, ताकि कटिंग लगाते समय ईजी रहे। तो इस तरह से होल कर लिया मैंने एक स्टिक से, किसी भी मीडिया से आप इसको होल कर ले पहले, और डायरेक्ट फिर इसको अच्छी तरह से डाल के दबाना जरूरी है। दबाने से क्या होगा कि अच्छी तरह से
सेट हो जाएगा, हिलना ताकि हिले ना। और 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से जाना चाहिए। तो मैं पूरा ही इसको डिप कर रही हूँ। इसको भी देखिए मैं इस तरह से रूटिंग हार्मोन की हेल्प से इसको भी लगाऊंगी। तो बिना रूटिंग हार्मोन के भी ये हो जाते हैं कटिंग्स बहुत आसानी से, कई लोग लगाते भी हैं। और लेकिन जब है रूटिंग हार्मोन तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों को ही रूटिंग हार्मोन की हेल्प से लगा लिया है और इसको दबा दिया। पानी नहीं डालूंगी अभी, क्योंकि मिट्टी ना इनकी ऑलरेडी अभी गीली हो रखी है, तो पानी नहीं दूंगी मैं। अब देखिए इनमें ये 2 पॉली बैग है। पॉली बैग मेरे को फ्री में ही मिला है। मैं जब कोई भी प्लांट नर्सरी से लाती हूँ ना, तो उसके बाद में मैं फेंकती नहीं होती। इसे संभालने से मुझे हेल्प मिल जाती है मेरे को नए कटिंग्स लगाने के लिए, या कोई भी प्लांट लगाती हूँ। अब इस बोगनविलिया को मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल जेल के इससे। तो एलोवेरा जेल जो होता है ना, ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, एंटी फंगल का भी काम करता है और न्यूट्रिशन का भी काम करता है। तो यानी कि 3 in 1 का काम करता है ये कटिंग्स के लिए। तो इस तरह से मैं एलोवेरा जेल के हेल्प से लगा रही हूँ इसको। अब देखेंगे कि किस में रूटिंग हार्मोन बेस्ट रहेगा कि ये एलोवेरा जेल रहेगा। तो इस कटिंग को भी मैंने इससे लगा लिया है और इसको भी अच्छी तरह से दबाना है। अब देखिए इसको भी मैं इसमें भी जो लगाऊंगी वो भी मैं एलोवेरा जेल से लगाऊंगी। ये भी बोगनविलिया है। अगर रूटिंग हार्मोन और एलोवेरा जेल दोनों ही नहीं आपके पास, तो आप इसकी जगह में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फंगल इन्फेक्शन कुछ भी ना लगे इनके रूटिंग की जगह में। तो इस तरह से मैंने इनकी कटिंग्स इधर लगा ली है। और बाकी और भी मेरे पास जो कटिंग्स है उन सबको मैं दूसरे जितने भी पॉट है उनमें लगा करके तैयार कर लूँगी, इस तरह से इन पॉटों में। और सब अलग अलग तरीके से सब मैं ऐसे ही लगा दिया मैंने इनको। देखिए सेम वही रूटिंग हार्मोन और एलोवेरा जेल से। तो देखिए इस तरह से इसको नए तरीके से लगा रही हूँ मैं। इधर की जो मिट्टी है ना इस गमले की, उसको हटा रही हूँ। कनेर की कटिंग है मेरे पास में। इसको दोनों साइड से मैंने 45 डिग्री के एंगल से कट कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। और इसके ना बीच में मैंने थोड़े थोड़े से छील लिए हैं, ऊपर नीचे से बस मैंने छील किया है। और जो बीच में से 2-3 जगह मैंने कैंची से कट लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से ऐसे कट मैंने 2-3 जगह लगा दिया है। और इसको कट वाला पार्ट को मैंने नीचे की तरफ रख दिया है। और अब इसके ऊपर से मैं मिट्टी जो मैंने हटाया था उस मिट्टी को मैंने उसके ऊपर में कटिंग्स के ऊपर में लगा दिया। तो ये तरीका नया है। देखती हूँ इसमें किस तरह से रूटिंग निकलता है या नहीं निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स इतने सारे मैंने कटिंग्स लगा लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। अब इन जितने भी कटिंग्स है ना उसके ऊपर में मैं साफ फंजीसाइड थोड़ा सा मैंने पानी से स्प्रे कर लिया है कटिंग्स में। अब उनके ऊपर टिप में मैं साफ फंजीसाइड लगा दिया, ताकि कोई भी फंगस ना पड़े। बरसात के टाइम में फंगस जल्दी पड़ जाते हैं, तो फंगस से बचने के लिए इस तरह से ऊपर कटिंग्स में ज़रूर से लगाएं। हल्दी भी लगा सकते हैं। और एक देखिए पता नहीं किस चीज़ की कटिंग है, ये भी लेकर के आई थी, इसका नाम नहीं पता मुझे। ये भी मैंने इधर लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया नॉर्मली। अब देखते हैं होता है या नहीं होता। कटिंग्स को धूप आती है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। 4-5 दिन तक सेमी शेड में रखना है, ब्राइट लाइट में रखना है। किसी पौधे के नीचे भी रख सकते हैं। और पानी तभी देना है जब मिट्टी ऊपर की सूखी लगे, बस यही ध्यान रखना है। और 4-5 दिन हफ्ते भर के बाद में धीरे धीरे करके इनको धूप दिखाएं। पहले 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में धीरे धीरे करके धूप की तरफ लाएं। तो यहाँ तक आप वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, उसके लिए धन्यवाद।